फ्लड इन आसम। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि आसम में किस प्रकार फ्लड के कारण ट्रेन ट्रैक से उतर गई है, ब्रिज टूट गई है और कुछ डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन तो पूरा क्रिटिकल है। ये वीडियो को समझाने का मेन मोटिव लाइक शेयर गेन करना नहीं है, बल्कि आसम फ्लड बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि एवरी ईयर आसम में फ्लड आती है। आखिर क्यों असम में मैक्सिमम फ्लड आती है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में फ्लड आने का कारण क्या है। और देखा जाए तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक और वाई फ्लड इन इंडिया को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जानेंगे कि आसाम की करंट सिचुएशन क्या है। आसाम फ्लड टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट कर रही है। बात करते हैं असम में आई भीषण बाढ़ की। असम में भीषण बाढ़ ने 32 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। इन जिलों की 8,40,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। हजारों गांव बाढ़ में पूरी तरह से डूब गए हैं। अभी तक 75,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया जा चुका है। असम के नंदगांव डिस्ट्रिक्ट, कछार और होजाली की कंडीशन बेहद एक्सट्रीम है। 6.6 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। 3 लाख से अबव एनिमल्स फंसे हुए हैं। रेलवे ट्रैक, रोड, शॉप, पेड़ पौधे सब चीज पानी में डूब रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2015 में असम गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 1954 से 2015 के बीच बाढ़ के कारण असम की 3,800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की खेती की जमीन बर्बाद हो चुकी है। असम की सरकार के मुताबिक आजादी के बाद यहाँ 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, 2004 और 2012 में भयंकर बाढ़ आई थी। हर साल एवरेज 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह सब सुनकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि फ्लड आने से आसाम में क्या क्या वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिलता है, साथ ही गवर्नमेंट को कितना नुकसान होता है। पर इसी बीच आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हर साल आसाम में क्यों बाढ़ आती है, आखिर इसका मेन कारण क्या है। दरअसल आसाम देश एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी में बसा हुआ है। यहाँ का कुल एरिया 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसका 56,194 वर्ग किलोमीटर एरिया ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसा है, तो बाकी का बचा 22,244 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी में। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ प्रभावित है। यानी असम का जितना एरिया है उसका 39.5% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। कुल मिलाकर देश में जितने बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें से करीब 10% असम में ही है। असम में 2 प्रमुख नदियां हैं। पहली है ब्रह्मपुत्र और दूसरी है बराक। इन दो के अलावा 48 छोटी छोटी और सहायक नदियां भी है, जिसे हम ट्रिब्यूटरीज रिवर भी कहते हैं। इस वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा ज्यादा है। थोड़ी सी बारिश से भी यहाँ पर बाढ़ के हालात बन जाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार फैलती जा रही है। इसका कवर एरिया भी बढ़ता जा रहा है। असम सरकार के मुताबिक 1912 से 1928 के बीच सर्वे किया गया था। तब ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया 3,870 वर्ग किलोमीटर था। आखिरी बार 2006 में यहाँ सर्वे हुआ था, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया और बढ़कर 6,080 वर्ग किलोमीटर पर आ गया है। तो दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि असम में बाढ़ आती क्यों है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में बाढ़ क्यों आती है। जनरली भारी वर्षा के बाद जब नेचुरल वाटर बॉडीज की जल धारण करने की क्षमता का संपूर्ण दोहन हो जाता है, तो पानी उन स्रोतों से निकलकर आसपास की ड्राई लैंड को डुबो देता है। लेकिन बाढ़ हमेशा हैवी रेनफॉल के कारण नहीं आती है, बल्कि यह एक नेचुरल
और मैनमेड दोनों ही कारणों का परिणाम है, जिन्हें हम आगे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ स्लिट। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में स्लिट और सैंड लाती है, यानी कंकर और बालू। वर्षों से इनकी सफाई न होने के कारण नदियों का मार्ग में ऑब्स्टेकल हो जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। नंबर 2, मैनमेड बैरियर्स। सिटी को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए फैक्ट्रीज बनाई जाती है, जो बहुत से लैंड एरिया को कवर करती है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है एम्बैंकमेंट्स, कैनल्स और रेलवेज का, जो वाटर फ्लो कैपेसिटी किसी भी नदी का डिक्रीज कर देता है, क्योंकि मैक्सिमम लैंड का यूज हो जाता है। इससे बाढ़ के पानी को जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है और ये एक फ्लड का कारण बन जाती है। नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई बाढ़ के मेन ह्यूमन रीजन में एक है। पेड़ स्पॉन्ज की तरह काम करता है, जो मिट्टी और पानी को पकड़ने और बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं। जैसे जैसे शहरीकरण के बढ़ने का रास्ता बनाने के लिए थोड़े पेड़ों को तेजी गति से काटा जा रहा है, भारी वर्षा के दौरान अधिक पानी नदी की ओर बहता है। एज अ रिजल्ट बाढ़ होती है। 4, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमालय पर्वतमाला के हिमनदी पिघलने लगता है। एज अ रिजल्ट समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, भारत में आमतौर पर उत्तर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, असम और उड़ीसा में बाढ़ आती है। अब वीडियो का अंत करने से पहले फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, स्टेट लेवल पर हाउ टू कंट्रोल फ्लड्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ओपन करना चाहिए और वहां के सिटीजन्स को सभी इंस्ट्रक्शन से गाइड करते रहना चाहिए। नंबर 2, स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे एम्बैंकमेंट्स मेजर्स टू प्रिवेंट इरोजन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स, walls for coastal protection which are best for particular geomorphic area. Number 3, in manufacturing it is important to take proper decision regarding the location material, ताकि किसी भी प्राकृतिक को कम से कम नुकसान पहुंचे। Number 4, advancement in technology can help to escape from flood. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ये वीडियो को लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। सो बिना मिसगाइड हुए सही इंफॉर्मेशन को गेन करना है तो AUF को फॉलो करें एंड प्रे फॉर असम सिटीजन्स लाइफ। थैंक यू।